किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है अंबेडकर नगर जनपद के कटहरी ब्लॉक के मनसापुर गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 37वां पड़ाव है। पूरे दिन यहां पर कृषि अधिकारियों ने किसानों को खेती से जुड़ी हुई योजनाएं बताई, तो वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें खेती में प्रयोग होने वाली नई तकनीकों के बारे में भी बताया। पूरे दिन किसानों ने क्या कुछ सीखा, किसान तक के साथ किस तरह अपने अनुभव को साझा किया, आइए हम जानते हैं। अंबेडकर नगर में किसान कारवां के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीजों और उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह ने पशुपालन की महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने बताया कि जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो उससे निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध यानी खीस नवजात बछड़े के लिए बेहद जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में पिलाना चाहिए। कुछ किसान लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा पिला देते हैं तो उसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पहला दूध माँ का होता है सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, सबसे ज्यादा सुपाच्य होता है और सबसे मुख्य बातें होती हैं कि वो पशुओं के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बहुत अच्छी पैदा होती है। तो आप जितना अधिक से अधिक अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे उसके लिए उतना ही वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। उसमें बात आती है कि इस दूध को हम कितने समय बाद पिलाएं पैदा होने की। उसमें कुछ लोग होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो जानवर का जेर गिराने का या उसको गिराने का इंतजार करते हैं। कोई जानवर 2 घंटे में गिराता है, कोई 1 घंटे में गिराता है, कोई 8-10 घंटे बाद गिराता है। तो हमको उसका इंतजार नहीं करना है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हमको 2 घंटे के अंदर उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खीस या माँ का परा दूध पिला देना चाहिए। उसका कारण क्या है कि 2 घंटे के अंदर जो बच्चे का पेट होता है वो बिल्कुल मुलायम और शांत होता है। जब हम उस दूध को पिलाते हैं तो उस दूध में जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर अब्जॉर्ब होती हैं और वही उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। अगर हम 2 घंटे के बाद पिलाते हैं तो उसका पेट थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो उतनी तेजी से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उसका हमको फायदा नहीं मिलता है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र अंबेडकर नगर के अध्यक्ष एवं प्रभारी डॉक्टर रामजीत ने पोषण वाटिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पोषण वाटिका में सब्जियां, दालें और पोषक तत्वों से भरपूर फसलें उगाई जा सकती हैं, जो परिवार के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। मेरे कृषि विज्ञान केंद्र में हाईटेक नर्सरी एक पीछे की तरफ बन रही है। अब नर्सरियां भी वहाँ मिल रही हैं और बहुत सारे कृषक भाई उस नर्सरी को ले जा करके अपने खेतों में लगा रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि यदि हम इतनी से अपने बीज को तैयार करेंगे तो खेत में लगाते हैं तो 10-15 दिन बाद वो कहीं जाकर के जम करके थोड़ा तैयार होगा, 2-3 सेंटीमीटर का होगा। और आपको पौधे ले जाकर अगर आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो 15-20 दिन पहले वो आपकी तैयार हो जाएगी और वो आपके मार्केट में 10-15 दिन पहले पहुंचेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो ऑफ सीजन वेजिटेबल की बात होती है या जो हमारी इस तरह की पॉली हाउस की बात होती है कि हम संरक्षित खेती करें, सुरक्षित खेती करें। एक तो रोग व्याधियों से भी उसका प्रभाव कम पड़ता है और जब आप अपने खेतों में ले जाएंगे तो जैसे आप ककड़ी देख रहे होंगे, अभी 10 दिन बाद ककड़ी आना शुरू हो जाएगा। वो ककड़ी आपकी 20 रुपए की ककड़ी मिलेगी और जो हमारी ककड़ी खीरा तैयार होगी पता चलता है वो हमारी 5 रुपए की जाएगी। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जब भी आप सब्जियों की खेती करें, जब भी आप कोई फसलों की खेती करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी जरूर अपनाइए, क्योंकि कहा गया तकनीकी ज्ञान संपन्न किसान। तीसरे चरण में कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी कृषि शिव कुमार वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके लिए बहुत सी काम की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। से नहीं हो पा रहा तो आप किसी विभाग के संपर्क करके कटवा सकते हैं। जब काट लेंगे तो आपको उसका बीज हम ब्लॉक के माध्यम से तो आपके मुठा दूं, जो पीएम किसान सम्मान निधि चल रही है सर, ये तो बहुत दिन से वो आधार दोनों एक साथ लिंक हो रहा है। ये आपके नाम पे कितना खेत है, आप कितना बुआई किए हैं गेहूं की, जब आप लेवी पे ले जाएंगे बेचने के लिए ना, उसमें पूरा ब्यौरा रहेगा। जैसे वो गए सर्वे किया आपके गेहूं में, वो उस खेत में आपने 1 बीघे गेहूं बोया है, आप ले जा रहे हैं 10 टाली गेहूं बेचने के लिए, तो आपको इस समय बिक्री नहीं होगा जब तक क्रॉप सर्वे में आपका पूरा वो लेखा जोखा दिखेगा कि आपके पास 10 बीघा गेहूं बोया गया है, उसी हिसाब से बिक्री होगी। इसी हिसाब से धान का भी है। तो और फार्मर रजिस्ट्री आप इसीलिए करा लीजिए, उसमें जब केसीसी वाला सिस्टम है, अब केसीसी का भी जिसका फार्मर रजिस्ट्री रहेगा उसी का केसीसी बनेगा।
अभी जैसे लक्ष्य पूरा हो जाएगा फार्मर रजिस्ट्री का, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, जो कृषि जो भी विभाग है सबका उसी से उसका निदान होगा। जो बैंक वाले केसीसी के लिए कार्ड बनेगा फार्मर रजिस्ट्री का, जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें एक नंबर रहेगा, आप उसको लेके जाएंगे बैंक में, दिखाएंगे हमको केसीसी चाहिए, तो आपको उसका जितना क्षेत्रफल रहेगा उसमें अंकित रहेगा, तो आपको और डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान कारवा के चौथे चरण में इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर देवी प्रसाद ने मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वस्थ शरीर में बीमारियां कम लगती हैं, उसी तरह स्वस्थ मिट्टी में उगने वाली फसलें भी बेहतर होती हैं। अभी वैज्ञानिक गण कहे हैं कि जो है आप लोग मृदा परीक्षण करिए। मृदा परीक्षण में छोटे छोटे में बताता हूँ। मृदा परीक्षण क्या है? मृदा परीक्षण एक आपका टूल है जिससे पता चल जाएगा आपके ज़मीन में क्या है और क्या नहीं है। जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो आपको डालना है। होता क्या है जनरली कि दूसरा बगल वाला खेत जो एक बोरी डाले, बगल वाले ले जाके 1.5 बोरी भी डाल दिए या 2 बोरी डाल दिए, तो उससे क्या है, ज़रूरत है या नहीं है उसके कोई मतलब नहीं, उनको बस डालना है। दूसरे नंबर पर आते हैं ये जो आग लगा देते हैं पराली में, ये बहुत जनरली समस्या हर जगह की हो गई है और ये विकट समस्या है। इसको करने के क्या है कि बायो डिकम्पोजर होता है। बायो ये मात्र 25 रुपये का है, कोई बहुत पैसा नहीं है, 25 रुपये का है और ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। कैसे प्रयोग करना है? इसको 25 लीटर पानी में आप 1 किलो गुड़ गरमा कर ठंडा कर लें और इसको डाल दें। डाल के 1 सप्ताह उसको रख दें, उसको बीच बीच में दूसरे तीसरे हिलाते रहें, इसमें फफूंद बन जाएगा। फफूंद बनने के बाद ये 125 लीटर पानी और मिलाकर और इसको छिड़काव कर दें। कार्यक्रम के 5वें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के प्लांट पैथोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम कुमार ने कहा कि पौधों में लगने वाली बीमारियां जीवाणु, वायरस या फफूंद जनित हो सकती हैं, मगर सही पहचान के बिना दवा का चयन करना मुश्किल होता है। जैसे कि हम अभी जायद की फसलों में चल रहे हैं, तो जायद की फसलों में जैसे हमने आपका नाम बताया है, उन फसलों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। देखो, किसान भाई क्या करता है कि बीमारियों का पहचान तो कर नहीं पाता है, वो सिर्फ क्या करता है कि कोई अगर उसकी फसलों में बीमारी आई तो उसका एक मोटा मोटा जो भी उसे लक्षण पता लगता है, वो जितना उसकी समझ होती है, जितनी उसकी पहचानने की क्षमता होती है, वो उस बीमारी का नाम लेके क्या है कि आपके नज़दीकी जो भी बीज विक्रय या जो भी दवा विक्रय केंद्र होते हैं उसको बताता है और उससे क्या है उस बीमारी की प्रबंधन की जो भी दवा होती है और वो वहां से लेके अपने खेत में उसका स्प्रे कर देता है। मगर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जनपद में जब कृषि विज्ञान केंद्र है तो अब वहाँ पे हर कृषि विज्ञान केंद्र पर फसल सुरक्षा से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो आप क्यों ना उनसे सलाह लीजिएगा साहब, क्योंकि बीमारियां अनेक हैं साहब, बीमारियों के कारण भी अनेक हैं। जब बीमारियां अनेक हैं, उनके कारण अनेक हैं, तो उसकी दवाएं भी कैसी हैं, अनेक हैं। किसान भाई ये चीज नहीं पहचान पाता है कि ये हमारी बीमारी कवक जनित है या जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है या किसी पोषक तत्व की कमी के कारण है या किसी कीट के माध्यम से है। जब आप इन बीमारियों को पहचान नहीं पाओगे तो आप क्या करोगे, प्रबंधन कैसे कर पाओगे। तो किसान क्या करता है कि जब अगर हमारी कवक जनित बीमारी है तो कीट जनित स्प्रे करता है, तो क्या उसका प्रबंधन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। छठे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश यादव ने किसानों को समय के अनुसार आधुनिक खेती तकनीक अपनाने की सलाह दी। ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें उसको गड्ढे की समुचित तैयारी करनी पड़ती है। गड्ढा हम मई के महीने में गड्ढे खुदाई कर लेते हैं। इसके बाद आधी मिट्टी एक तरफ आधी मिट्टी दूसरी तरफ रख के पूरे गड्ढे को फिर से भर देते हैं। कम आधी बालू की मिट्टी लेके आधी गोबर की खाद से पूरे गड्ढे की भराई करके हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। जब गड्ढा पूरी तरीके से बैठ जाता है, इसके बाद हम पिंडी के साइज का ही उसमें से खोद के तब पौधे लगाएं तो अच्छा सा पौधा चलता है। हम नॉर्मली किसान लाता है पौधे, थोड़ा सा गड्ढा खोदा लगा दिया, चलता नहीं तो कहेंगे साहब हमारा पौधा नहीं चला। तो अच्छे से भूमि की तैयारी करके ही पौधे लगाएं और जून जुलाई में फिर बारिश होगी, पौधा आपका अच्छे चलने लगेगा।
किसान कारवा के 7वें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मौर्य ने बताया कि किस तरीके से हमें पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी हमें मई जून में ही कर लेनी चाहिए। जब हम परेवा लगाने के बाद जो पहली इरिगेशन करते हैं कोई फसल काटने के उपरांत, उसके बाद जब हम जुताई करते हैं, पहले तो गहरी जुताई करें और समय यदि हमें मिले तो गर्मी में जुताई करें, जिससे जो हमने बताया कि ये फायदे आपको होंगे। उसके उपरांत हम जो है बुआई से पहले, लास्ट जब हम जुताई करें उससे पहले हम गोबर की खाद, बुआई से लगभग 15 दिन पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। उसमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक खाद को और उसमें जो माइक्रो केंचुए जैसे वगैरह जो फायदेमंद है फसल के लिए, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे, जैसे मान लो आपके घर में मोटरसाइकिल है या कार है, यदि वो डीजल या पेट्रोल कार है तो आप उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालेंगे ना, क्योंकि उसका इंजन खराब हो जाएगा। आप अपने शरीर में भी, खाने पीने में भी, कुछ लोग होंगे हो सकता है नशे का सेवन करते हो, ठीक है, तो वो क्या डाल रहे हैं उसी हिसाब से आपका शरीर भी काम करेगा। वैसे ही पौधा भी है, जो आप फसल में, और पौधा कहाँ होता है, मिट्टी में होता है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य का सबसे पहले आपको प्रबंध करना है कि उसको हमें सही रखेंगे तभी आपकी फसल का उत्पादन होगा। किसान भाई बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लें कि प्रबंधन, फसल जितना फसल के समय उसके बाद प्रबंधन की आवश्यकता है, उससे पहले, बुआई से पहले बहुत आवश्यकता है चीजों को समझने की, कि मृदा की जांच कराएं, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, उस न्यूट्रिएंट, उसके अकॉर्डिंग उस न्यूट्रिएंट की जो फसल को उपलब्धता कराएं। किसान कारवा के 8वें चरण में जादूगर सलमान ने बताया कि किस तरीके से समूह से जुड़ने के लाभ मिलते हैं। गांव में उन्होंने महिलाओं के सामने समूह से जुड़ने के सारे फायदे बताए। देखिए, उधर से आओ और इधर चले जाओ, है ना, बीच में रोड है, ये आपका गांव है, इसके अंदर आपको एक एक करके रखना है, रखिएगा। ये है आपके गांव में कन्नू की अम्मा, ये है राजा राम की मम्मी, ये है गीता देवी, ये है रेखा देवी, ये है ज्ञानवती, ये है पुष्पा देवी, आपके गांव की सब है, ठीक। ये है सुंदर की पत्नी, ये है आपके गांव के पता है पप्पू की अम्मा, ये है राजू की मम्मी, ठीक है, ये आप हो गई। हाँ, ये समूह सखी जी हो गई। ये है आपके गांव के सुंदर की घर थी। देखो है कि नहीं है, क्या कर रही है, बैठी है ना, इस पे हाथ रख लीजिएगा ऐसे। सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा, बोलो सभी लोग, जोर से बोलिए, सभी लोग स्वयं सहायता समूह बनाए, आपस में एक ताकत बन जाए। जो भी हमारे पुरुष भाई लोग हैं, आप लोग अपने घर जाकर घर में महिलाओं को बताइएगा, 10 महिलाओं से कम ना हो, 20 से अधिक ना हो, समूह बनता है। समूह के बदले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई, कढ़ाई, अचार, मुरब्बा ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद उनको काम मिलता है, काम के बदले दाम मिलता है। तो वो लोग भी समूह से जुड़कर अपनी तरक्की करें। बोलो भारत माता की। देखो है कि नहीं है सब लोग, एक एक करके निकाल लीजिए, फिर से एक एक रखा था, एक एक फिर निकालिएगा, एक एक करके निकालिएगा, एक एक करके। सब जुड़ गए ना, समूह बन गया, बजाओ ताली, इधर देखिएगा, सब जुड़ गए ना। तो जैसे ये सब जुड़े हैं, ऐसे आप लोग भी जुड़िए, समूह से जुड़िए, आप सबकी तरक्की हो, आप सबका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के 9वें चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ, जिसमें 500 रुपए के 10 इनाम निकाले गए, जबकि पहला और दूसरा इनाम भी महिलाओं ने ही जीता। पहला इनाम लीना नाम की महिला को मिला, जबकि दूसरा पुरस्कार सुनीता ने जीता। चिंता न करिए, दिल थाम कर बैठे रहिए। आज संख्या को देखते हुए बस 500 सबको गिनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।